वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, प्रश्नावली 18 प्रायिकता, जिसे प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रायिकता प्रश्नावली शुरू करेंगे आज। इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। इसका आंसर देखिए। अब 4 से बड़ा आने की प्रायिकता, तो पहले इसमें एक पासे को फेंकने पर आने वाले अंक कौन कौन से आएंगे। तो एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें जो आपके अंक आएंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 या 6, इस प्रकार से कुल 6 अंक होंगे। इनमें से कोई एक अंक आ सकता है पासा फेंकने पर। अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपको पता करनी है, ठीक है। 4 से बड़े कुल अंकों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 5 व 6 है। मतलब जो अंक यहाँ पर 4 से बड़े हैं, देखो यहाँ से 4 से बड़े के लिए कहा है तो आपको 4 से बड़ा लेना है। तो 2 अंक बड़े हैं 4 से, 5 व 6। तो प्रायिकता देखिए 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो इसके लिए पहले इसका सूत्र है संभावित अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। संभावित अनुकूल परिणाम मतलब कितने परिणाम हैं जो आपके पास अनुकूल मिल रहे हैं, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ई मतलब यहाँ पर इवेंट मतलब जो घटना घट रही है आपकी 4 से बड़ा अंक आने की, तो वो आपकी घटना है ई, प्रोबेबिलिटी ई। तो ये आपके अनुकूल परिणाम है वो है 2, और कुल परिणाम है आपके पास 6। तो इस प्रकार से ये 2/6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर और नीचे। 2 से कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न होगा आपका। तो यहाँ पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/3। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 बार चित आने की प्रायिकता आपको पता करनी है, ठीक है। दोनों बार चित आने की, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर आने वाले परिणाम क्या होंगे? देखिए कुल परिणाम, एक सिक्के को उछालने पर 2 बार उछालने पर कुल परिणाम होंगे आपके पास। देखिए इस प्रकार से आपको परिणाम मिलेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। हेड का मतलब यहाँ चित है और टेल का मतलब पट है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कुल परिणाम मिल जाएंगे जो कि 4 है। तो यहाँ पर आपको प्रायिकता किसकी पता करनी है? दोनों बार चित आने की। चित का मतलब हेड आने की। तो माना घटना एक ई है, दोनों बार चित आने की, ठीक है। घटना क्या है? ई है। तो यहाँ पर आपकी प्रायिकता ई हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसमें अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है। दोनों बार जो आपके पास कुल परिणाम है इनमें से एक ऐसी स्थिति या परिणाम है जिसमें केवल एक बार यहाँ पर मतलब ऐसा एक परिणाम है जिसमें दोनों बार चित आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी। फॉर्मूला लगा देंगे संभावित अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर ई आपकी दोनों बार चित आने की घटना है, तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो संभावित अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है, और कुल परिणाम आपका 4 है। तो 2 बार चित आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/4। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। 1 से 17 तक की
प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो 1 से 17 तक की संख्याएं हैं आपके पास, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब गिनती वाली संख्या है 1 से 17 तक। तो उनमें से आपको एक अभाज्य मतलब एक अभाज्य संख्या चुनने का प्रायिकता आपको पता करनी है। ठीक है ना, यादृच्छिक अचानक से आपको एक संख्या चयन करनी है 1 से 17 के बीच में अभाज्य, वो संख्या कौन सी हो, अभाज्य। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें केवल मतलब उसी संख्या का भाग जाता हो और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो यहाँ पर आपके पास कुल कितने परिणाम है? 17, क्योंकि यहाँ पर 1 से 17 तक संख्या है। कुल परिणाम या संख्या कितनी है? संख्या। अब 1 से 17 में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। क्योंकि 17 तक है तो 17 तक ही लिया है, आगे भी होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में है 1 से 17 तक अभाज्य संख्याओं का अनुकूल परिणाम, मतलब कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये गिनेंगे तो इन्हें 7 हो जाएगा। तो इनकी प्रायिकता देखिए, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो पहले आपका सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, तो अब संभावित अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम की संख्या। अब यहाँ पर आपके पास 7 अनुकूल परिणाम आ रहा है और कुल कितना है? 17। ठीक है, कुल परिणाम है 17 और अनुकूल परिणाम है 7। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको पता करनी है। घटना क्या है आपकी? एक अभाज्य संख्या यादृच्छिक चुनने की प्रायिकता आपको पता करनी है। ठीक है ना, जबकि आप एक अचानक से एक संख्या चुन रहे हो तो वो संख्या आपकी क्या हो? अभाज्य संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या है? 7/17 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता हो गई अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 7/17। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता हो और किसी का नहीं जाना चाहिए उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका चौथा। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त मतलब हेड या पट मतलब कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसका मतलब एकांतरित का मतलब ये है कि लगातार हेड आए, मतलब हेड आए उसके बाद टेल आए फिर वापस हेड आ जाए, या टेल आए पहले फिर हेड आए और फिर वापस टेल आ जाए। इस प्रकार की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए इसमें एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, यहाँ पर 3 बार उछालने पर आने वाले परिणाम। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कौन कौन से परिणाम अपने को मिलेंगे? ये परिणाम आपके कुल परिणाम है। तो इस प्रकार से आपको परिणाम मिलेंगे। हेड हेड हेड, 3 बार हेड आ जाए, फिर 2 बार हेड और 1 बार टेल आ जाए। शुरुआत में टेल आ जाए और दोनों बार बाद में हेड आ जाए। फिर शुरुआत में हेड आए, बीच में टेल और बाद में हेड। शुरुआत में टेल, बीच में हेड मिले आपको और बाद में टेल हेड, टेल 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 हेड और टेल टेल टेल, तीनों बार आपको टेल मिले। तो इस प्रकार से इन कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, ये कुल परिणाम हो गया 8 आपके। अब एकांतरित चित्त या पट आने के अनुकूल परिणाम, मतलब एक के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए 2 अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। तो इस प्रकार के इनको एकांतरित मतलब एक के बाद परिवर्तित होकर वापस वही आ जाए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई यहाँ पर 2। ठीक है, 2 अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई। ठीक है, तो आपकी घटना क्या हो गई? यहाँ पर एकांतरित चित्त या पट आने की आपको प्रायिकता पता करनी है। तो घटना तो आपकी हो गई चित्त या पट आने की, एकांतरित आने की। प्रायिकता पी इक्वल टू संभावित अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ई के घटित होने की
प्रायिकता पता कर लेंगे। और ई मतलब है आपका एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता, ठीक है, की घटना, सॉरी, एकांतरित चित्त या पट आने की घटना आपका घटना ई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, अनुकूल परिणाम आपके पास 2, कुल परिणामों की संख्या है 8, तो 2/8 आपका आंसर हो गया। अब इसको देखो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ऊपर एक बार कैंसिल और 2 से नीचे 4 बार, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 1/4। तो एकांतरित चित्त या पट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक अलीफ का मतलब कि लीप वर्ष नहीं है वो, मतलब कि हम जानते हैं कि लीप वर्ष में 366 तो अपने अलीफ में होते हैं और लीप वर्ष में 365 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर 366 दिन होंगे एक अलीफ वर्ष में, तो यहाँ पर कुल मिला के उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होगा, ठीक है। उसमें 7 का भाग देंगे तो आपको 52 सप्ताह और 1 दिन मिलेगा। तो कुल परिणामों की संख्या क्या मिल गई अलीफ वर्ष में, 52 सप्ताह और 1 दिन, मतलब 52 वीक और 1 दिन। अब देखो 52 सप्ताह होंगे तो उसमें 52 रविवार भी होंगे, ठीक है, 52 रविवार भी मिलेंगे अपने को उसमें। तो अपना जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता अपने को पता करनी है। तो यहाँ पर आपको 52 सप्ताह में 52 रविवार मिल गए हैं। तो अब एक दिन में आपके पास क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इनमें से कोई भी एक दिन आ सकता है। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पर आपको 52 रविवार मिल गए हैं, तो वापस आपको रविवार नहीं आना चाहिए आप, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे आपके पास, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इनमें से कोई आ जाए लेकिन रविवार नहीं आना चाहिए अब, क्योंकि आपको केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी, 6/7। 6 का मतलब देखो 6 स्थितियाँ आपके पास, इन 6 दिनों में से कोई सा एक दिन, मतलब 6 दिनों में से कोई सा आ सकता है, ठीक है। और नीचे है आपका 7, मतलब 7 दिनों में, ठीक है। तो रविवार नहीं आना चाहिए इसमें। छठा प्रश्न देखिए अगला, यदि प्रोबेबिलिटी ए बराबर 0.65 हो तो ए नहीं को मैंने ए डैश से लिखा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखा है बराबर 0.65, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो मान है वो रखेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को पक्षांतरित कर देंगे दूसरी तरफ, दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मान निकाल लेंगे, जो कि आपका ए नहीं है। ए डैश का मतलब है यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाएगा 1 में से 0.65 घटा लेंगे, तो ये आपका पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 0.35, ठीक है। आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, घटाना है इसमें, 1 में से 0.65, ठीक है। ए नहीं की प्रायिकता आ गई आपके पास 0.35। अगला प्रश्न देखिए, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, मतलब टेल। पट का मतलब है टेल पता करना आपको। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, ठीक है। तो 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 2 सिक्कों को उछालने पर आने वाले परिणाम, एक बार ही उछाल रहे हैं तो उसमें उछाल में कितने परिणाम हो सकते हैं उसके,
दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं तो वहाँ पर दो दो सिक्कों को एक एक बार उछाल रहे, तो पहले हेड आ जाए, दोनों बार हेड आ जाए दोनों में, ठीक है। फिर एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, और शुरुआत में टेल, फिर बाद में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए, तो ये आपके कुल परिणाम मिल जाएंगे इस प्रकार से 4, ठीक है। 4 स्थितियाँ हो गई है, तो स्थितियाँ की जगह स्थितियों कहो या परिणाम कहो आप, एक ही बात है। तो कुल परिणाम की संख्या होगी 4। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि पर अधिक से अधिक एक पट आने की, तो अधिक से अधिक एक पट आने की संभावना क्या होगी। देखो, पट का मतलब है टेल, टेल का मतलब एक अधिक से अधिक एक तो होना ही चाहिए, और कम से कम कुछ भी नहीं हो, ठीक है। कुछ भी नहीं हो उसको भी काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, तो यहाँ पर शुरुआत की 2 में तो देखो टेल टेल आ रहा है, लेकिन तीसरे में हेड हेड है, मतलब चित है, तो इसमें एक भी नहीं है, तो इसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो 3 हो गए अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगा लेंगे, संभावित अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 4 है, और अनुकूल परिणाम है आपके पास 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ई क्या है, यहाँ पर अधिक से अधिक एक पट आने की घटना आपकी ई है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम आपके पास 3 और कुल परिणामों की संभावना है, सॉरी संख्या है 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ई मतलब अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि प्रायिकताओं का योग 9 है और 13 है। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि प्रायिकताओं का योग 9 है या 13 है। तो यहाँ पर देखिए एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो उसके कुल परिणाम की संख्या कितनी होगी, 36, ठीक है। तो कुल परिणाम की संख्या किस प्रकार से पता करेंगे, देखो अपने एक पासे को फेंकने पर 6 स्थितियाँ आती है आपके पास, वो 6 स्थितियाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2 बार उछाला जा रहा है, तो 6 स्क्वायर करेंगे 6 स्थितियाँ का, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36। तो ये 36 स्थितियाँ आपकी इस प्रकार से बनेगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस प्रकार से ये 36 स्थितियाँ मिलेगी आपको एक पासे को 2 बार उछालने पर, ठीक है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका 9, मतलब दोनों अंकों का योग 9 आने पर, तो यहाँ पर 4 स्थितियाँ हो गई आपको, 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो ये 4 स्थितियाँ ऐसी है 36 में से जिनमें आपको अंकों का योग क्या हो रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है। तो अंकों का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम तो क्या हो जाएंगे, अब देखिए कुल परिणाम आपके पास 36 हैं। देखो 36 स्थितियाँ थी जो भी आपको बताई थी, ये आपको नीचे भी दिख रही होगी, ये 36 स्थितियाँ हैं। अब 9 अंकों का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 6 इनको जोड़ें तो 9 हो गया, 4 5 इनको भी जोड़े तो 9 हो रहा है, 5 4 इनको भी जोड़े तो 9 हो रहा है, 6 3 इनको भी जोड़ें तो 9 हो रहा है। तो अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता पता करनी है आपको। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया आपके पास, 4, ठीक है। अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगी, 4, जो आपको दिख रही है, 3 6 4 5 5 4 और 6 3। अब इसकी प्रायिकता पता करते हैं, ठीक है। संभावित अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम की संख्या। तो यहाँ पर देखिए घटना ई क्या है, अंकों का योग 9 आने की घटना आपकी ई है, ई मीन्स इवेंट, घटना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई आपके पास अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम आपके 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/36 और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/9।
9। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है कि अंकों का योग 13 हो। अंकों का योग कितना हो? 13 हो। तो अंकों का योग 13 होगा तो यहाँ पर आपके पास अधिकतम अंक कौन सा है? अधिकतम अंक है आपके अंकों का योग करें तो 6 और 6, इनका योग हो रहा है 12। तो अधिकतम अंक आपके पास कौन से? 6 + 6, इनका योग आपके पास 12 हो रहा है। लेकिन आपको क्या कर रहा है प्रश्न में कि योग 13 हो, तो इसकी तो कोई यही नहीं है, मतलब अनुकूल परिणाम है ही नहीं इसका। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 0 रखेंगे, 0/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी? 0। किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी? योग 13 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो योग है अंकों का वो 12 तक ही आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न देखिए। एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद होगी या सफ़ेद नहीं होगी? ठीक है, तो आपके पास 5 तो लाल गेंद है और 3 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, और एक थैले के अंदर है वो, उसमें से आपको हाथ डालते हैं और एक गेंद निकालते हैं। यादृच्छिक मतलब हाथ डाल के एक गेंद निकालते हैं। तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 तो आपके पास लाल है और 3 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये गेंद है। तो यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, अब प्रश्न पहला है आपका, गेंद सफ़ेद होने का अनुकूल परिणाम कितना है? 3, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद गेंद कितनी दे रखी है प्रश्न में? 3 सफ़ेद गेंद दे रखी है आपको। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल गेंदें कितनी है? 8 है, तो कुल परिणाम हो गया आपका 8। ठीक है, और अनुकूल परिणाम कितना है आपके पास? 3 है, मतलब कि 8 में से आपके पास 3 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, तो इसका मतलब सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी? वाइट बॉल होने की 3/8। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई 3/8। दूसरा है, गेंद सफ़ेद नहीं है। अब गेंद सफ़ेद नहीं है इसका मतलब है कि गेंद लाल होगी, क्योंकि 2 ही गेंदे की कलर दे रखा है आपको, यहाँ पर 2 ही गेंदों का रंग दे रखा है। तो सफ़ेद नहीं है तो लाल होने का अनुकूल परिणाम कितना होगा? 5। मतलब सफ़ेद नहीं है तो लाल ही होगी, और लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगी? सफ़ेद गेंद नहीं होने की या लाल गेंद होने की। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी? 5/8। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई 5/8। मतलब गेंद सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता क्या हो गई? 5/8, या यूँ कहें कि लाल गेंद होने की प्रायिकता हो गई 5/8। तो एक ही बात है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। किसी कारण से 12 पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिया चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? मतलब कि 132 अच्छे पेन थे, उसमें 12 पेन खराब मिला दिए हैं। तो आपको एक पेन उठाएं, उसको मतलब उस पेन के अच्छे होने की प्रायिकता आपको पता करनी है इसमें। तो कुल पेनों की संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है? कुल पेनों की संख्या है यहाँ पर 132, मतलब सॉरी 132 तो अच्छे पेन है प्लस 12 खराब पेन है। ठीक है, तो कुल पेन कितने हो गए? 132 + 12 144 पेन हो गई। ठीक है, अब आपको प्रायिकता किसकी पता करनी है? आपको प्रायिकता इसकी पता करनी है कि अचानक से एक पेन उठाएं और वो पेन आपका सही होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए, इसकी आपको प्रायिकता पता करनी है। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता आपको पता करनी है। तो आपके पास अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? अच्छे पेनों की संख्या है 132 और कुल पेनों की संख्या है आपके पास 144। ठीक है, तो अच्छे पेनों की संख्या बटा कुल पेनों की संख्या, इस प्रकार से आपको इसमें रखना है। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर रखते हैं,
देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, यहाँ पर आपके अच्छे पेन होने की प्रायिकता आपको पता करनी है। तो अच्छे पेनों की संख्या है यहाँ पर 132 और कुल पेन आपके 144, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 132 अपॉन 144। तो यहाँ पर ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो रहा है दोनों अंक हो रहे हैं 1 से 12 से कैंसिल हो रहा है दोनों। तो 132 तो 11 बार 12 से, और 144 12 का वर्ग होता है 144। तो इस प्रकार से दोनों 12 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करना है आपको, बहुत ही आसान प्रश्न था, ये भी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11वां, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई मतलब पीसी गई या यूं कहे कि मिक्स की गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 पत्तों में से पहला है लाल रंग का गुलाम हो वो पत्ता, एक पत्ता निकाल रहे हैं, वो क्या हो, लाल रंग का गुलाम हो। दूसरा लाल रंग का पत्ता हो। तीसरा पान का इक्का हो। चौथा ईंट की बेगम हो। पांचवा कम का पत्ता हो। तो 52 पत्तों में से ये जो 5 स्थितियां दी है आपको प्रायिकता निकालने के लिए, तो इनमें से 52 पत्तों में से ये एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इन जो स्थितियां दी है आपको इनकी प्रायिकता आपको पता करनी है 52 पत्तों में से, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। अब जिन्होंने पत्ते खेले उनको तो पता है कि किस प्रकार से पत्ते होते हैं। तो लाल होते हैं 26 आपके और काले 26। लाल में 13 तो ईंट के और 13 पान के पत्ते होते हैं, और कुल मिला के आपके 52 होते हैं। और 26 काले में से 13 तो हुक्म के और 13 ही चिड़ी के होते हैं, ठीक है। और मतलब 13 4 पत्ते होते हैं, 4 टाइप के पत्ते होते हैं, जिसमें हुक्म का है, चिड़ी का है, ईंट का है, पान का है। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं। अब यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है लाल रंग का गुलाम हो, इसकी प्रायिकता आपको पता करनी है, ठीक है। पहला है लाल रंग का गुलाम हो। ताश की गड्डी में लाल रंग के गुलाम की संख्या कितनी होती है। तो आपने अगर ताश खेले हैं या नहीं भी खेले हैं, तो आप ताश की गड्डी में या कहीं कंप्यूटर पे आपको गेम्स ऑनलाइन खेला हो, कंप्यूटर पे खेला हो, तो वहाँ देखने को मिलेंगे लाल रंग के गुलाम की संख्या कितनी होती है, 2। और 2 कौन से होते हैं, एक तो ईंट का और एक पान का गुलाम, ठीक है। तो लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं इस प्रकार से। तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 2/52, 2/52, मतलब 2 अनुकूल परिणाम है यहाँ पर, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। मतलब 52 पत्तों में से 2 पत्ते आपको ऐसे मिलेंगे जो लाल रंग के गुलाम होंगे। तो इसके फाइनली प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। अगला देखिए लाल रंग का पत्ता होने की। अब ताश की गड्डी में लाल रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें होते हैं कुल 26, जैसे कि मैंने पहले बताया है अभी कि 13 तो अपने ईंट के और 13 पान के। तो इस प्रकार से कुल 26 पत्ते होते हैं, ठीक है, जो कि लाल होते हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल रंग के पत्ते होने की, मतलब एक पत्ता निकाली 52 में से और वो लाल पत्ता हो, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, 26 आपके पास कुल पत्ते हैं, सॉरी लाल रंग के कुल पत्ते कितने हैं, 26, और कुल टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो 26/52, तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। मतलब आप पत्ता उठाओ तो उसमें से 1/2 आपको प्रायिकता मिलेगी कि 2 में से 1 चांस तो ये बनता है कि आपके वो लाल पत्ता होगा। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका पान का इक्का हो, इसकी प्रायिकता आपको पता करनी है। तो गड्डी में पान के इक्के की संख्या कितनी होती है, गड्डी में पान के इक्के की, मतलब ताश की गड्डी में पान के इक्के की संख्या 1 होती है, ठीक है। पान का इक्का 1 होता है, क्योंकि इक्के सभी 1-1 होते हैं। पान का इक्का, हुक्म का इक्का, चड़ी का इक्का, ईंट का इक्का, इस प्रकार से 4 इक्के होते हैं। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब घटना है आपकी ई, पान का इक्का मतलब, तो एक पत्ता ऐसा है जो आपको मिल रहा है, मतलब अनुकूल परिणाम आपके पास, तो 1/52 आपका इसकी प्रायिकता हो जाएगी किसकी,
पान का इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए फिर, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम भी आप 52 पत्तों की एक गड्डी में देखेंगे तो एक बेगम का जो पत्ता होता है वो एक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ईंट की बेगम की बात कही है, पर्टिकुलर पत्ते की बात कही गई है कि ईंट का ही बेगम होना चाहिए वो, ठीक है ना, और दूसरे का नहीं। चारों बेगमों की बात होती है तो वहाँ पर प्रायिकता अलग होती है, तो यहाँ पर केवल ईंट की बेगम की बात कही है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम आपके पास 1 आ रहा है, मतलब ईंट की बेगम 1 है और कुल पत्ते आपके पास 52 है सही, तो 1/52। ठीक है। तो तीसरे चौथे में प्रायिकता समान हो जाएगी 1/52, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर पत्ते के लिए बात की गई है। ठीक है, निश्चित पत्ते के लिए बात की गई है। 5वां प्रश्न क्या करा है इसमें, हुक्म का पत्ता वो, मतलब 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक उठाया जाए और वो हुक्म का पत्ता होना चाहिए। तो आपके जो ताश की गड्डी है उसमें से 52 पत्तों में से आपके 13 पत्ते ऐसे हैं जो हुक्म के होते हैं। ठीक है, और इनका कलर कैसा होता है, इनका कलर होता है काला। ठीक है, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 13। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता आपको पता करनी है, तो ई क्या है यहाँ पर, हुक्म का पत्ता होने की घटना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास 13 है, 13/52। ठीक है, तो 13/52 इस प्रकार से इसकी प्रायिकता भी आपके पास आ जाएगी, और इसके 13 से कैंसिल हो रहा है अभी तो ये, तो 13 से कैंसिल कर देंगे, इसे एक बार हो जाएगा ऊपर, तो अंश में तो एक बार और हर में 4 बार, तो फाइनली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी या प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी, 1/4। तो इस प्रकार से आपको आपकी जो ये सारे सवाल है इसमें 5 उनके प्रायिकता आपको मिल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।